हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ का एक्सरसाइज 6.1। 6.1 स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक्स हैं इसमें कि साइन कब चेंज होंगे, इसमें क्या क्या बेसिक रूल्स यूज़ किया जाएगा, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज पे कि जो क्वेश्चन है 6.1 के, इनको सॉल्व करके समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहला इक्वेशन हमने लिया 6.1 का। तो 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या गिवन है, सॉल्व 24x लेस देन 100। 24x जो है लेस देन 100 है व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। जब x नेचुरल नंबर होगा तो इसका आंसर क्या होगा, और जब x इंटीजर होगा तो इसका आंसर क्या होगा। तो इस टाइप को क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको x फाइंड करना है। तो देखो 24x लेस देन 100। अब आपको क्या करना है, ये जो 24 है x के साथ मल्टीप्लाई में से ले जाओ डिवाइड में, या आप ये भी कर सकते हो डिवाइड बोथ साइड बाय 24। लिखो डिवाइड बोथ साइड बाय 24। हमने दोनों साइड 24 से डिवाइड किया। जब 24 से आप डिवाइड करोगे तो 24x डिवाइडेड बाय 24 लेस देन 100 डिवाइडेड बाय 24। अब यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ से देखो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, और x आपका क्या आएगा लेस देन 100 को जब आप 24 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 6 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे अगर आप डिवाइड करना चाहो तो देखो 100 को हमने डिवाइड किया है 24 से, तो 24 4 जा 96, 4 फिर डेसिमल लगा के हमने एक ज़ीरो लिया तो 4.1। तो आपने जब x यहाँ पे जो वैल्यू आई है क्या आई है 4.1। तो अब ध्यान से समझने वाली बात देखो, यहाँ पे बच्चों क्या है, x की वैल्यू लेस देन 4.1 है। इस पे आपको दो आंसर्स देना है। एक कब देना है, जब आपका x नेचुरल नंबर है। जब x आपका नेचुरल नंबर होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर हमारा जो है कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है। यहाँ पे x बता रहा है कि लेस देन 4.1, मतलब 4.1 से पहले वाले नंबर, मीन्स पॉइंट से पहले वाले नंबर हम ले सकते हैं। when x इज अ नेचुरल नंबर, when x इज अ नेचुरल नंबर, जब आपका x नेचुरल नंबर होगा तो इसके आंसर्स क्या क्या होंगे 1 2 3 4। अगर यहाँ पे x लेस देन 4 होता तो हम 4 को कंसीडर नहीं करते, 4 हम नहीं लेते, लेकिन हमारे जो यहाँ x की वैल्यू है वो 4.1 है। मीन्स डेसिमल के जो 4.1 का मतलब है कि 4 आप ले सकते हो, 4 के आगे वाले नंबर को नहीं ले सकते। तो x अगर आपका नेचुरल नंबर होगा तो इसके आंसर्स क्या होंगे 1 2 3 4। अब इसी को आप सॉल्यूशन सेट में अगर लिखना चाहो तो सॉल्यूशन सेट में क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन सेट में हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे और इन चारों नंबर को लिख देंगे 1 2 3 एंड 4। ये आपके चार नंबर हुए। सिमिलरली जब x आपका इंटीजर है, सेकंड पार्ट में बोला व्हेन x इज एन इंटीजर, तो देखो ये कैसे सॉल्व करोगे आप। व्हेन x इज एन इंटीजर, जब आप x आपका इंटीजर हुआ, कंडीशन यही यूज करना है क्या, x आपका लेस देन 4.1 है। अब ये एक नंबर लाइन लेते हैं हम। इस नंबर लाइन पे देखो यहाँ जो नंबर है ये क्या होगा, राइट साइड में प्लस का इन्फिनिटी लेना है आपको, लेफ्ट साइड में माइनस का इन्फिनिटी लेना है। और यहाँ पे हमने लिया ज़ीरो, ज़ीरो की राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो की लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, तो -1 -2 -3, और ज़ीरो के राइट साइड में प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 एंड सो ऑन। तो x क्या आपका लेस देन 4.1 है, मतलब 4.1 से 4 से पहले के नंबर्स। तो यहाँ पे जो आपका 4 होगा, इस 4 से लेके लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी तक लेना है आपको नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो कैसे लिखोगे आप इसका आंसर। ये x क्या आपका लेस देन 4.1, तो 0 1 2 3 एंड 4 पे आप लगा सकते हो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि 4 के आगे के नंबर्स नहीं लेना। बट जब आप लेफ्ट साइड में लिखोगे तो -1 -2 डैश डैश डैश, मतलब
अब लगाओ यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे x पे जो है ये डिफाइन तो किया गया है कि 4 से छोटी वैल्यू लेना है, 4.1 से छोटी वैल्यू लेना है, लेकिन ये बताया नहीं गया कि कहाँ तक के लेना है, कंडीशन नहीं दिया यहाँ पे। तो हमने क्या किया, 4 से लेके लेफ्ट साइड के सारे नंबर्स, एक नंबर लाइन पे जो माइनस इन्फिनिटी है, इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, जब आप 2-4 क्वेश्चंस और समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम सॉल्यूशन सेट्स कैसे डिफाइन करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर से ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। अब सिमिलरली हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे। देखो क्वेश्चन सेकंड क्या आपके पास, सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30। देखो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, तो -12x ग्रेटर देन 30, तो x के साथ देखो मल्टीप्लाई में क्या है, -12, तो आपको क्या करना है, -12 जो है इसमें सबसे पहले नेगेटिव साइन को हटाना है। और जब आप नेगेटिव साइन को हटाओगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, नेगेटिव साइन हटाने के लिए बोथ साइड नेगेटिव साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड बोथ साइड बाय -1। -1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको रूल क्या बताया था, जब कभी भी हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो -12x डिवाइडेड बाय -1 ग्रेटर देन 30 डिवाइडेड बाय -1। अब देखो इस माइनस से माइनस जैसे कैंसिल होगा तो 12x, और ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज होके ग्रेटर देन के बजाय आ जाएगा आपका लेस देन, और माइनस का 30। नाउ 12 को आप डिवाइड में लेके जा सकते हो या बोथ साइड 12 से डिवाइड कर सकते हो। तो 12 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो x डिवाइडेड बाय -30 अपॉन में 12, तो 6 5 जा 30 माइनस का और 6 2 जा 12, तो x क्या है, लेस देन माइनस का 2.5। देखो यहाँ पे हमारा x जो है वो क्या है, लेस देन -2.5। अब इसे मैं आपको ग्राफ के हेल्प से समझाता हूँ, मतलब कैसे आप इसे सॉल्व करोगे। देखो आपके पास x की कंडीशन क्या है, -2.5 से छोटी वैल्यू, लेकिन नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर में देखो -2.5 से छोटी वैल्यू क्या है। अगर इस केस में आपसे नेचुरल नंबर -2.5 से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स तो हो ही नहीं सकते। तो फर्स्ट पार्ट का नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन क्यों, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो आप। यहाँ x की वैल्यू लेस देन -2.5 है, ये नेगेटिव का नंबर है, लेकिन हमें x इज अ नेचुरल नंबर बोला गया है, और हमें ये पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ तो पॉजिटिव नंबर का मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव के हैं, तो नेचुरल नंबर के केस में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड आता है आपका x इज एन इंटीजर। सेकेंड में बोला x इज एन इंटीजर। जब x इज एन इंटीजर के लिए पूछा जाए आपसे, तो x इन एन इंटीजर में हम क्या करेंगे, ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। सबसे पहले -2.5 से छोटी वैल्यू की अगर हम आपसे बात करें, तो -2.5 से छोटी वैल्यू आपके पास क्या होगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए -2.5 से छोटी वैल्यू क्या है, -3 -4। ये एक नंबर लाइन है। देखो यहाँ पे हमने ले लिया -2, और यहाँ पे हमने ले लिया 0, और यहाँ पे प्लस का इन्फिनिटी। हमें 0 और प्लस इन्फिनिटी की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो -2 हमने क्यों लिया, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन -2.5 है, मतलब 2.5 से छोटी वैल्यू नेगेटिव के, तो हम 2 ले सकते हैं, 2.5 नहीं ले सकते। तो -2 -3, यहाँ पे -4 -5 एंड सो ऑन, ऐसे जाता जाएगा कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। तो इस केस में सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट आप कैसे लिखोगे, माइनस का इन्फिनिटी डैश डैश डैश, 2-3 नंबर लिख दो नेगेटिव के, तो -4 -3 -2 और ब्रैकेट क्लोज। ये रहा आपका सॉल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जब x एन इंटीजर हो। क्योंकि x की जो वैल्यू है हमारे पास, इन्होंने बताया था लेस देन -2.5, तो -2.5 से पहले वाला जो इंटीजर होगा क्या होगा, -2 होगा, देन -3 -4 -5 -6। अब आपके माइंड में ये आ रहा हो कि -2.5 से छोटी वैल्यू लेना है, तो इसमें तो राइट साइड के नंबर्स होने चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन पे जो नेगेटिव नंबर्स है, जितना आप लेफ्ट में जाते जाओगे उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि -4 और -3 में बड़ा कौन है, तो -3 बड़ा होगा।
-3 और -2 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे -2 जो है एज कम्पेयर टू -3 बड़ा होगा। तो मीन्स अगर ये बड़ा नंबर है तो हमें इससे छोटे नंबर्स लेने हैं, तो इसके छोटे नंबर्स -6 और -2 की बात करें तो -6 छोटा होगा, -2 बड़ा होगा। क्यों? राइट साइड में जो नंबर जितना जीरो के क्लोज हो उस नंबर की वैल्यू एज कम्पेयर टू बाकी नंबर्स की ज़्यादा होती है। मतलब 0 और -2 में अगर बात की जाए तो 0 बड़ा है, लेकिन अगर -5 और -2 की बात की जाए तो -2 बड़ा है। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सिमिलरली देखो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन थर्ड में आपके पास गिवन है सॉल्व 5x - 3 लेस देन 7 व्हेन x इज एन इंटीजर और x इज अ रियल नंबर। तो x इज एन इंटीजर जो है, इसके लिए हम सबसे पहले x फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू क्या है। देखो बच्चों, 5x - 3 लेस देन 7 सॉल्व करने का मेथड क्या है? हमें x निकालना। तो -3 नहीं चाहिए आपको, -3 को राइट साइड ले जाओ। 5x लेस देन 7 + 3, तो 5x लेस देन क्या आ गया आपका 10। अब 5 नहीं चाहिए, 5 को डिवाइड में ले जाओ, x तो 10 डिवाइडेड बाय 5, तो x की वैल्यू लेस देन क्या आ गई 2। मतलब x की जो वैल्यू है वो लेस देन 2 है। अब x की वैल्यू जो है आपका लेस देन 2 है और हमें x इज एन इंटीजर, इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो ये हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर हमें क्या लेना है? 2 लेना है, और 2 से छोटी वैल्यू मीन्स 1 0 -1 -2 और ये माइनस का इन्फिनिटी। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 2 से लेके, हमें इन्होंने बोला x लेस देन 2, मतलब हम 2 नहीं ले सकते हैं। तो 2 नहीं लेंगे तो 2 के बाद वाला, 2 से पहले जो आपका इंटीजर होगा वो क्या है? 1। तो 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी। तो इसका सॉल्यूशन सेट आप कैसे लिखोगे? देखो सॉल्यूशन सेट तो लेस देन 2, तो लेस देन 2 क्या होगा आपका? 1 0 देन -1 -2 से माइनस इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे ये रहा कर्ली ब्रैकेट। हमने 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि x लेस देन 2 है, मतलब 2 नहीं ले सकते, 2 से छोटी वैल्यू ले सकते हैं। तो 2 से छोटी वैल्यू 1 0 -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हुआ। सेकंड में बोला है कि x इज अ रियल नंबर। अब देखो जब x आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये रियल नंबर बोल रहा है। जब रियल नंबर बोल रहा है ये, तो रियल नंबर में हम सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? देखो 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक के कोई भी नंबर्स हो सकता है, फ्रैक्शन वाले नंबर्स हो चाहे जैसे भी हो, बस 2 इंक्लूड नहीं हुआ। तो देखो एक चीज़ समझो आप, हम कौन सा ब्रैकेट कब यूज़ करते हैं? ये 2 है, ये आपका 9 है। अगर मुझे 2 को इंक्लूड करना हो, मतलब 2 भी लेना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और 9 भी लेना है तो हम दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। लेकिन हमें 2 से पहले के नंबर्स तो लेने हैं, लेकिन 2 नहीं लेना, तो 2 पे हम लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, और 9 लेना हो कॉमा तो 9 पे लगाएंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब जिस नंबर के पीछे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब उस नंबर को भी इंक्लूड करना है, और जिस नंबर के पीछे अगर आपने स्मॉल ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो ये आप समझो, यहाँ पे x इज़ अ रियल नंबर, तो सॉल्यूशन सेट सेकंड वाले का क्या होगा? रियल नंबर के केस में हमें देखो ध्यान से, ये 2 है और ये माइनस का इन्फिनिटी है, 2 नहीं लेना, और हम माइनस इन्फिनिटी वैसे ही नहीं ले सकते हैं। तो इस केस में जो सॉल्यूशन सेट होगा आपका क्या होगा? देखो सॉल्यूशन सेट होगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, दोनों पे लगेगा आपका स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट किसी पे नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो हमें 2 लेना है ना हम माइनस का इन्फिनिटी ले सकते हैं। तो दोनों पे कौन सा ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट। अब ऐसे ही क्वेश्चन फोर्थ देखो, क्वेश्चन फोर्थ में आपके पास क्या है? सॉल्व 3x + 8 ग्रेटर देन 2, x इज एन इंटीजर व्हेन, और x इज अ रियल नंबर। तो हम इसे x की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो 3x + 8 ग्रेटर देन 2, तो 8 को राइट साइड ले जाओ, तो 3x ग्रेटर देन 2 - 8, तो 3x ग्रेटर देन क्या आ गया आपका? माइनस का 6। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके जाएंगे, तो x ग्रेटर देन -6 डिवाइडेड बाई 3, तो x क्या मिला? ग्रेटर देन माइनस का 2। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है हमें क्या लेना है? ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 जो वैल्यू है क्या है? अगर ये नंबर लाइन है आपके पास, देखो ये आपके पास एक नंबर लाइन है,
इसमें माइनस के टू से बड़ा नंबर, तो माइनस टू से पहले नंबर क्या होगा, माइनस का 1, 0, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे देखो -2 से बड़ा नंबर लेना है, -2 नहीं लेना, तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, -2 से कॉमा प्लस का, -2 से इधर के नंबर, तो -2 कॉमा इन्फिनिटी, और दोनों पे हम लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि -2 आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो फर्स्ट जो है एक्स इज एन इंटीजर, इसमें इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन सेट देखो आपका क्या होगा, -2 से प्लस के इन्फिनिटी तक और ये स्मॉल ब्रैकेट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में बोला गया आपसे कि x इज अ रियल नंबर, तो x इज अ रियल नंबर में भी सेम यही कंडीशन होगा। तो सेकेंड का जो सॉल्यूशन सेट होगा दैट इज ऑल्सो -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारे पास क्या है। 5th में आपके पास दिया हुआ है सॉल्व द इनइक्वालिटीज 4x + 3 < 5x + 7। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि x वाले टर्म्स को एक साथ रखो, नंबर वाले को एक साथ, मतलब 3 को राइट साइड लेके चले जाओ और 5x को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ। तो 4x - 5x < 7 प्लस का 3 राइट साइड गया तो माइनस का 3, 4x - 5x तो माइनस का x < 7 में से -3 गया तो 4। अब हमें x यहाँ पे नेगेटिव का है, तो इससे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय -1, डिवाइड बोथ साइड बाय -1। जब आप -1 से बोथ साइड डिवाइड करोगे तो क्या होगा, -x डिवाइडेड बाय -1 और लेस देन क्या है 4 डिवाइडेड बाय -1। अब जैसे कभी भी नेगेटिव साइन से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया x, और ये इनइक्वालिटी चेंज होकर क्या हो जाएगा, लेस देन था तो ग्रेटर देन, और -1 ऊपर गया तो माइनस का 4। मीन्स x की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन -4 है। अब नंबर लाइन पे देखो -4 से ग्रेटर वैल्यू हम कैसे लेंगे, ये है आपका -4 से पहले वाला नंबर -3 -2 -1 0 1 2 और ये आपका इन्फिनिटी। तो इसका सॉल्यूशन सेट देखो क्या है, x जो है आपका क्या है, ग्रेटर देन -4 है, तो -4 से बड़ी वैल्यू हमेशा राइट साइड और माइनस के से छोटी वाली वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड। तो आपको क्या लेना, -3 से लेना है, तो -3 कॉमा लास्ट में हमारा क्या, इन्फिनिटी, और इस पर कौन सा ब्रैकेट हम यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा आपका, तो इस केस में भी आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा दैट इज -3 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम ये ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो स्मॉल ब्रैकेट हमने यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट हमें क्यों नहीं यूज़ करना, क्योंकि x की वैल्यू हमें -4 नहीं लेना, लेकिन हम -3 तो ले सकते हैं, है ना। तो -4 जो नहीं लेना, तो यहाँ पे -3 नहीं लिखेंगे हम, सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, -4 कॉमा इन्फिनिटी, और -4 पे हम लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि हमें -4 नहीं लेना, x की वैल्यू ग्रेटर देन -4 है, मीन्स -4 से बड़ी वाली वैल्यू, लेकिन -4 नहीं, और यहाँ पे लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -4 से इन्फिनिटी। सिमिलरली क्वेश्चन 6 देखो आप, क्वेश्चन 6 में आपके पास क्या गिवन है, 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो मैंने क्या कहा आपको कि x वाले टर्म्स को एक साथ रखो, नंबर वाले को एक साथ, तो 3x - 5x ग्रेटर देन -1 -7 इधर आया तो +7, 3x - 5x तो -2x ग्रेटर देन, यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा 6। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ से -2, तो -2 से डिवाइड करना है, x के साथ नंबर क्या है -2, तो डिवाइड बोथ साइड में -2, डिवाइड बोथ साइड बाय -2 से जब आप डिवाइड करोगे तो -2x को किससे डिवाइड किया आपने, -2 से, ग्रेटर देन 6 डिवाइडेड बाय -2, तो -2 से -2 कैंसिल होकर क्या मिला x, और यहाँ पे -2 का साइन जो है चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी
-2 की वजह से, तो लेस देन -2 को 6 से डिवाइड करोगे 6 को, तो -2 3 6 -3। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, लेस देन -3। अब देखो ये हमने लिया एक नंबर लाइन, इसमें हमने लिया ये -3, यहाँ पे -4, ये -5 और ये माइनस का इन्फिनिटी। हमें 3 से पहले वाली वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x आपका क्या है, लेस देन -3। तो माइनस इन्फिनिटी से सोल्यूशन सेट अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -3। लेकिन -3 नहीं लेना तो हम इसमें लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट। अगर -3 लेना होता तो हम कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिमिलरली क्वेश्चन 7 देखिए आपके पास क्या है। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है 3 टाइम्स x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 3। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करो, तो 3 इंटू में x तो 3x, 3 इंटू में -1 तो माइनस का 3, लेस देन इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस 3 टू जा 6। अब x वाले टर्म को एक साथ रखना है, तो 3x माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू -6 और -3 को राइट साइड लेके जाओ तो प्लस का 3। नाउ 3x माइनस 2x क्या मिला, x लेस देन इक्वल्स टू -6 प्लस 3 तो माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे हम कौन सा ब्रैकेट यूज़ करने वाले हैं। ये हमारा नंबर लाइन है, इस पर हमने लिया यहाँ पे -3, यहाँ पे माइनस का 4, माइनस का 5, -6, -7 एंड ये रहा आपका इन्फिनिटी माइनस का। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आप लिखोगे, तो सॉल्यूशन सेट इसका कैसे लिखोगे आप, x लेस देन इक्वल्स टू -3 है, मतलब x की वैल्यू -3 से छोटी वैल्यू भी लेनी है और -3 भी लेना है। तो -3 यहाँ पे पहले तो आप लो माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, दोनों इन्फिनिटी पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट कभी नहीं लगेगा, चाहे वो माइनस का इन्फिनिटी हो या प्लस का इन्फिनिटी हो। ये बच्चों आप ध्यान में रखना, कॉमा। अब आपको -3 लेना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू भी है, लेस देन के साथ साथ इक्वल्स टू भी है। x क्या है आपका, लेस देन इक्वल्स टू -3 है, तो -3 और -3 पे कौन सा ब्रैकेट लगाओगे आप, स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपका सॉल्यूशन सेट। ऐसे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या आपके पास, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 2x। अब x वाले को एक साथ रखो, नंबर वाले को एक साथ रखो, तो -3x -2x को लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस का 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और 6 को लेके जाओ इधर तो माइनस का 6, -3x प्लस 2x तो माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस 6 तो माइनस का 4। अब देखो दोनों साइड माइनस साइन है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय -1, डिवाइड बाय -1। जब -1 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो -3x डिवाइडेड बाय -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और ये आ गया 3x, और इनइक्वालिटी का साइन अब चेंज करना है क्योंकि हमने माइनस साइन से डिवाइड किया है, लेस देन इक्वल्स टू 4। अब क्या करना है, x लेस देन इक्वल्स टू 4/3। अब x की जो वैल्यू है आपका क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 4/3। तो इस केस में आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान से देखो इसमें हमने गलती क्या की है। वैसे हमने जब यहाँ 3 का मल्टीप्लीकेशन किया था तो क्वेश्चन क्या था, 3 टाइम्स 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स। देन 6 को हम राइट साइड लेके गए थे तो 2 माइनस 6, हाँ सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन से जब हमने डिवाइड किया था तो 3 तो हमारे पास है ही नहीं क्योंकि -3x में से तो ये 3 नहीं है, हमारा x है। तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 4। देखो इस स्टेप से आप देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 4। तब हमने क्या किया, डिवाइड बाय माइनस साइन, तो माइनस साइन से जब डिवाइड किया तो -x डिवाइडेड बाय -1, इक्वलिटी का साइन -4 डिवाइडेड बाय -1। तो यहाँ से क्या आया था आपका x और साइन चेंज हो जाएगा आपका, लेस देन इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 4। अब इसका सॉल्यूशन सेट देखो हम कैसे लिखेंगे, ये 4 5 6 7 पॉजिटिव का नंबर, लेकिन हमें लेस देन 4 जाना, मीन्स 4 से पहले वाली वैल्यू। तो 3
1। देखो इसका सॉल्यूशन सेट मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये आपका नंबर लाइन, ये आपने लिया 4 से लेस देन वैल्यू मीन्स 3, 2, 1, 0 और ये माइनस का इन्फिनिटी। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या होगा, देखो सॉल्यूशन सेट जब हमें इस क्वेश्चन में लिखना हो तो सॉल्यूशन सेट हम क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 4, लेकिन हमें 4 को इंक्लूड करना है, लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, लेस देन इक्वल्स टू 4 मीन्स 4 लेना है हमें। तो इस पर हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और माइनस इन्फिनिटी पे लगाएंगे हम स्मॉल ब्रैकेट। ये रहेगा आपका सॉल्यूशन सेट।